किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम का इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और हमारी बॉडी एंड हेल्थ को हमसे ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ ही नहीं पाता। सो हियर ज़ेप्स फार्मास्यूटिकल आपको कंप्लीट मदद करेगा टू अंडरस्टैंड योर डिजीज थ्रू सेल्फ एनालिसिस विद ज़ेप्स। सो सबसे पहले जान लेते हैं सिम्टम्स। अगर आपके जॉइंट्स में पेन, स्टिफनेस, डिफिकल्टी इन मूवमेंट्स, रेडनेस, स्वेलिंग, swollen ball like structure और swollen areas becomes heated, फीवर, वेट लॉस, लो एपेटाइट, थकान या फटीग लगे, ब्लड डेफिशिएंसी हो या फिर आपके जॉइंट्स कंप्लीटली स्ट्रेट ना हो पाए या डिफॉर्मिटी फील करें, माउथ एंड बॉडी में ड्राइनेस फील होना, उठने या बैठने में दर्द होना, थोड़ा सा ही चलने या फिर लंबे समय तक बैठे रहने से आपके जॉइंट में पेन होना, अगर ये सारे सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। तो अब ये भी जान लेते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के रूट कॉजेज क्या है। उसमें जुड़े हैं दो रीजन। द फर्स्ट वन इज इम्बैलेंस ऑफ वाता एंड पित्त दोष एंड द सेकंड वन इज मंदाग्नि। जब हमारी बॉडी में वात और पित्त दोष का इम्बैलेंस हो जाता है तो इम्बैलेंस ऑफ वात दोष की वजह से बॉडी में ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है और इस ड्राइनेस की वजह से जॉइंट्स में फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है और साथ ही में स्टिफनेस भी हो जाती है। उसके साथ जब पित्त दोष का इम्बैलेंस होता है तो हमें मंदाग्नि हो जाती है, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन जैसा प्रॉब्लम हो जाता है। मंदाग्नि यानी कि हमारी डाइजेस्टिव फायर का ठीक से रेगुलेट ना होना। हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट डाइजेस्टिव फायर यानी कि जठराग्नि डाइजेस्ट करती है और उसे एसेंशियल प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करती है। जब हमारे बॉडी में पित्त दोष का इम्बैलेंस हो जाता है तब जठराग्नि मंद हो जाती है यानी कि लो हो जाती है और हमारे फूड का ठीक से डाइजेशन नहीं हो पाता और ये अनडाइजेस्टेड फूड के टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, हमारी बॉडी में मूव करते हैं और सबसे ज़्यादा ये हमारे जॉइंट्स के बीच में एक्यूमुलेट होते हैं और यहाँ से शुरू होता है हमारा पेन। अब ये एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन यानी कि दो जोड़ों के बीच में जो गैप होती है जहाँ पे होता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड, उस जगह पर सूजन को डेवलप करता है, जिसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड के ओवर प्रोडक्शन का सिग्नल पास होता है और साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो हमारे पेन एंड स्वेलिंग को इंक्रीज कर देता है और साथ ही में पित्त हमारे बॉडी में अफेक्टेड एरिया को काफ़ी हीटअप कर देता है। साइनोवियल फ्लूइड के ओवर प्रोडक्शन और स्वेलिंग की वजह से हमारे जॉइंट में स्टेबिलिटी नहीं रहती, हमें डिफॉर्मिटी फील होती है, चलने उठने या बैठने में डिफिकल्टी होती है और हमारे जॉइंट्स में भी काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है। पित्त जब और ज़्यादा अग्रेवेट हो जाता है तो ये अफेक्टेड एरिया को कम्प्लीटली खराब कर देता है। अगर इस प्रॉब्लम को लंबे समय तक कोर रीजन से ट्रीट ना करें तो साथ ही में लो इम्यूनिटी इन बॉडी, लो एपेटाइट, फटिगनेस, स्ट्रेस, रूमेटिक फीवर जैसी प्रॉब्लम से पेशेंट हमेशा सफर करता है। तो अब कोर रीजंस को जान लिया है तो कोर ट्रीटमेंट भी जान लेते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि आम वात को ट्रीट करने के लिए ज़ेप्स फार्मास्यूटिकल्स ने ज़ेप्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस केयर किट को डेवलप किया है। तो इस किट में आपको मिलेगा अमृतादि घृतम एंड लांगल्यादि लोह टैबलेट। लांगल्यादि लोह टैबलेट्स वाता एंड पित्त दोष को बैलेंस करके आम यानी कि टॉक्सिन्स को बॉडी में से कम्प्लीटली फ्लश आउट करने में मदद करता है। साथ ही में आपके स्ट्रेच्ड एंड डैमेज साइनोवियम को रिपेयर करने में हेल्प करती है। पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, हीटिंग, डिफॉर्मिटी जैसे प्रॉब्लम्स आपको ट्रीट करने में मदद करता है। अमृतादि घृतम में प्रेजेंट कई सारे एंटी आर्थराइटिक प्रॉपर्टीज जो आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस एंड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। साथ ही में आपके वाता एंड पित्त दोष को बैलेंस करके डाइजेस्टिव फायर को रेगुलेट करने में मदद करता है, जिससे फूड का अच्छे से डाइजेशन हो पाए और टॉक्सिन्स डेवलपमेंट का कम्प्लीटली प्रिवेंशन किया जाए। तो अब जान लेते हैं इसकी डोजेज। लांगल्यादि लोह के 2 टैबलेट्स दिन में 2 बार आपके मील्स यानी खाने के 1 घंटे पहले लेनी है। अमृतादि घृतम के 2 टेबलस्पून रोज रात को सोने से पहले और आपके मील यानी कि खाने के 1 घंटे बाद लेना है। दोनों नॉर्मल वाटर के साथ कंज्यूम करें। पुअर डाइजेशन ही हमारे पूरे बॉडी के प्रॉब्लम की जड़ है। सो इस अग्नि रसायन जो अग्नि को कम्प्लीटली बैलेंस करके 7 धातुओं तक डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, उसके साथ अग्नि रसायन का भी प्रयोग करना चाहिए।